Good morning, dear students. Now today we have discussed some problems which are based on theorem 6.1 and axiom 6.1 and 6.2 because some students were facing the problems to solve this exercise. So today we have discussed the problems which are based on theorem. Now today the first question is, in the given figure, if x plus y is equal to w plus z, then show that AOB is a line. यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, जिस फिगर में आपको यह बताना है कि x रिलेशन दिया गया है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस z के इक्वल है। अब आपको दिखाना है कि AOB क्या है, लाइन है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये हमारी AOB क्या है, लाइन है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिलेशन दिया गया पहले हम उसकी बात करते हैं। गिवन डेट क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें दिया गया है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था एंगल्स के बारे में। यदि हम किसी एक पॉइंट से राउंड करते हैं और वापस वहीं पे पहुंचते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का ऐसा फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस BOD कितना हो जाएगा, 360। क्यों होगा, कंप्लीट एंगल। ऐसा हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर से। अगर कहाँ से हुआ तो बता सकते हैं, फ्रॉम फिगर से। अब ऐसा अगर होता है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। BOC की वैल्यू कितनी है, आप फिगर में देख सकते हैं, x। AOC कितना है, y। AOD कितना है, z। और ये कितना है, w। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। ऐसा होगा। और जब ऐसा हमारा होगा तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल। आप देख सकते हैं, तो जो ये हमारा w प्लस जेड है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसके फॉर्म में, x एंड y के फॉर्म में, अपने रिलेशन से। रिलेशन क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, और इस w प्लस जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, w प्लस जेड की जगह पे हम रख सकते हैं फिर से x प्लस वाई, क्योंकि किसके इक्वल है, x प्लस वाई इक्वल है। ऐसा हुआ तो ये x और x कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y, कितना हुआ, 360। जब ऐसा हुआ तो 2 हम कॉमन कर लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 360। तो ये जो 2 है वो इसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, और x प्लस वाई कितना आ गया, 180। अगर ऐसा आ गया तो आपको लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम याद आ रहा होगा। एक था लीनियर पेयर ऑफ एंगल था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या बताया गया था कि जो हमारे एडजेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक्सियम में क्या था कि अगर एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं वह क्या होती है, एक लाइन होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस AOB इज अ लाइन। क्यों, अगर आप रीजन बताना चाहो तो बता सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से हम बता सकते हैं कि AOB क्या है, हमारी एक लाइन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने एक्सियम का यूज़ किया और दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्या किया, प्रूव किया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, x यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 डिफरेंट एंगल्स हैं और रिलेशन क्या दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड। आपको बताना है कि AOB क्या होगी, एक लाइन होगी। तो लाइन को बताने के लिए हम अपने रिलेशन का यूज़ किया मैंने, और उसके बाद मैंने दिखाया कि हम एक पॉइंट से टर्न किए उसके चारों ओर, तो एंगल हमारा कितना बन गया, 360 डिग्री बन गया। उसके बाद हमने वैल्यू को पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद रिलेशन हमें क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें याद है कि लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स क्या करते हैं, ये क्या होगी, एक लाइन होगी। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान समझना है कैसे हम इसकी प्रूविंग करेंगे। तो उसकी प्रूविंग करने के लिए हम सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, और फिगर को ड्रॉ करने के बाद ही हम प्रूव कर सकते हैं। और अब आपको प्रूविंग की मैथ पढ़नी है, लगाने के साथ साथ सॉल्विंग मैथ के साथ साथ में क्या पढ़ना है, प्रूविंग मैथ पढ़ना है, जिससे हमारी थिंकिंग स्किल क्या होती है और ज़्यादा डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट पी ओ क्यू इज अ लाइन, हमारे पास एक लाइन है पी ओ क्यू, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर जो है वह पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के पास से एक रे जा रही है जो उन दोनों के बीच में है, बिटवीन बीच में। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस माइनस पी ओ एस। तो सबसे इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या, पी ओ क्यू इज अ लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। पी ओ एंड क्या, क्यू, लाइन हमने बना लिया। अब इस लाइन बनाने के बाद अपने अगले अब यहाँ पे जैसे से हम बना लिए वैसे से हम करते चले जाएंगे। यहाँ पे गिवन में क्या है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, इज अ लाइन, ऐसा हो गया। और जब लाइन हुआ तो स्टेटमेंट हमारा क्या बताएगा कि पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई, ऐसा हो गया। अब ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ये हो गया ओ आर। क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है, एंगल हमारा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू, और क्यू इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है, इच 90 डिग्री है। इसके बाद ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में। तो ये देखो एक हमारा रे है ओ पी और एक रे है ओ आर, इसके बीच में यहाँ पे कहीं एक रे है ओ एस, ऐसा है। हमने रे बना लिया। अब फिर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखाना है कि इसको प्रूव करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पी ओ आर है वह 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। किसमें हो गया, पी ओ एस और एस ओ आर का एडिशन है। तो इस पी ओ आर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर को लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर लिख सकते हैं। और जो हमारा ये आर ओ क्यू है, अगर इसको हम इसी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस एस ओ क्यू में से अगर हम एस ओ आर को क्या कर दें, बाहर कर दें, तो हमारा क्या बचेगा, आर ओ क्यू बचेगा ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस ओ क्यू है, अगर इसमें से हम किसको माइनस कर दें, एस ओ आर को, तो हमें क्या मिलेगा, आर ओ क्यू मिलेगा। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इक्वेशन पर फर्स्ट पे। आर पी ओ आर की वैल्यू क्या है, पी ओ एस प्लस एस ओ आर, और आर ओ क्यू कितना है, एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर, ऐसा हुआ। अब यस ओ आर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या है निगेटिव है, हम इसको इस साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एस ओ आर प्लस एस ओ आर, और यहाँ से एस ओ क्यू निगेटिव पी ओ एस, हम इसको इस साइड ले चले हैं। तो यस और एस और कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस ओ आर, और ये हो जाएगा एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, ऐसा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एस ओ आर होगा वह 1/2 एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, ऐसा होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में था, क्या डिवाइड हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यस ओ आर एंगल को हम आर ओ एस पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉमन आर है वो कहाँ है, बिटवीन है, हम एंगल ओ की ही बात कर रहे हैं। ये हाफ यस ओ क्यू को हम पढ़ सकते हैं क्यू ओ एस माइनस नेगेटिव पी ओ एस, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो गया, हेंस वो क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूविंग की मैथ को सॉल्व करने से पहले अब क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में पढ़ना है। सबसे पहले एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के उस पर फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिगर ड्रॉ करने के बाद जैसा इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चलना है। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। और मैथ जो होता है वो जस्ट लगे लेकिन नंबर होता है, लगाने में बहुत इंटरेस्ट होता है अगर हमें मैथ लगाने आ जाए तो। और आई होप कि आप लोगों को लगाने आ ही जाएगी। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड की बात करते हैं। फिर से मैं एक फिगर पे क्वेश्चन लेकर आए, फिगर पे हमें अपडेट करना है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड अगर हमारा 64 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वह 0 से ग्रेटर है और 90 से क्या है, लेस है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लाइन को आगे पढ़ते हैं, क्या है वहाँ हम देखते हैं। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करते हैं पी तक, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। पी तक प्रोड्यूस करने के बाद ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, फिगर हमारा बनना स्टार्ट हो गया। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट वाई क्यू, तो यहाँ वाई की हम बात करते हैं इस वाई पॉइंट से, किसको, जेड वाई पी को। तो ये हमारा है जेड वाई पी, वाई क्यू से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है पता है, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ वो उसको पास करते हुए निकल गए, ये बाइसेक्ट हुआ। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा दोनों आपस में क्या हुआ, इक्वल। अगर इसको हम कुछ यहाँ से एज्यूम करें, इसको हमने क्या एज्यूम कर दिया, एक्स। तो अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फिगर तो बन गया। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट, अब क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो हम बात यहाँ से करते हैं, सबसे फिगर बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा ये है एक्स वाई पी, ये क्या है, इस अ लाइन। और कभी भी दिमाग में अगर लाइन की बात आती है तो हम कह सकते हैं एक्स वाई पी कितना हो जाएगा, 180 फ्रॉम फिगर से। और ऐसा हुआ क्यों, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऐसा होगा। अब एक्स वाई पी ऐसा हुआ। अब इसके बाद क्या कहा गया था कि वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट किया, एंगल जेड वाई पी। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इसको हमने क्या मान लिया, अब देखो अगर ये लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। यानी क्या क्या, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, और कितना बनेगा हमारा, 180 लीनियर पेयर से। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, 64। इसको हमने क्या मान लिया, एक्स, और कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। एक्स और एक्स कितना हुआ, 2x, 180 निगेटिव कितना, 64। तो 2x कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 7 6 क्या होगा, तो x हो गया 58।
एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं क्या एक्स हमारा एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू हमारा एक्स नहीं है, हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। अब हम यहाँ से बात करते हैं एक्स वाई क्यू की। तो एक्स वाई क्यू क्या है हमारा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 58। तो हमें यहाँ से मिल गया एक्स वाई क्यू की वैल्यू। और हमें क्या बताना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो जब भी हम बात रिफ्लेक्स की करते हैं, रिफ्लेक्स का डिफिनीशन यहाँ तक करिए 360 से लेस एंड 180 से मोर। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछता है उसी को 360 से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्यू वाई पी को। जब माइनस करोगे तो 360 और माइनस कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, क्यू वाई पी एक्स है। तो 360 माइनस और एक्स हमारा कितना आया था 58 आया था। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 360 माइनस 58 की वैल्यू कितनी हो रही है, इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो हम देख रहे हैं हमें यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी मिल गया। तो हियर यू कैन सी डैट फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, देन ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, आफ्टर डेट यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया हुआ है, ये 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले मैं फिक्स 5 क्वेश्चन में क्या फिगर बना हुआ है, आपको सब में किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या करना है, यहाँ पे फिगर को बहुत अच्छे से देखना है और स्टेटमेंट को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको देखना है कि हमारा थ्योरम या एक्सियम्स क्या अप्लाई हो रहा है। अप्लाई करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है एट योर होमवर्क। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे, गुड विशेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।